studying well. We are doing our fifth unit states of matter and today's topics are numerical based on Boyle's law and Charles law in detail. Let's start. First numerical है a vessels of 120 ml capacity contain a certain mass of a gas at 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, उस पे कोई वेसल्स है जिसके अंदर कोई मास की मतलब सर्टेन मास की एक गैस प्रेजेंट है जिसका कैपेसिटी वॉल्यूम दे रखी है किसकी 120 ml वेसल की, ठीक है, एंड 750 mm प्रेशर वहां पर है. द गैस वाज ट्रांसफर टू ए वेसल्स, उस गैस को फिर ट्रांसफर किया जाता है किसी दूसरे वेसल में जिसका वॉल्यूम 180 ml है. तो हमें कैलकुलेट करना है कि उस टाइम 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा टेम्परेचर, लेकिन उसका प्रेशर जो है वो क्या रहेगा वो हमें बताना है. तो आप समझ ही गए होंगे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट दे रखा है सिर्फ, और वॉल्यूम दे रखा है हमें, और प्रेशर दे रखा है. तो कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ ही आएगा, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू पहले तो आप है ना न्यूमेरिकल करेंगे, तो पहले जो गिवन है वो दे देंगे. तो V1 देखते हैं हम. वॉल्यूम जो है एट 20 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं. वॉल्यूम V1 जो है वो क्या है 120 ml, ठीक है. और उस टाइम प्रेशर जो है यानी कि P1 कितना हो गया 750 mm, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे. देन V2 वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है, कितना बन गया यानी कि 180 ml हो गया है वो. उस टाइम हमें P2 जो है वो कैलकुलेट करना है. तो इस तरह से आपने जो टर्म्स गिवन है वो लिखनी है, ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू अब जो भी लॉ अप्लाई करेंगे उसको लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होता है भाई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना. ये टर्म हमने की थी. अब P1 की वैल्यू दे रखी है 750, V1 की है 120, P2 की हमें निकालनी है, V2 180 ml दे रखा है, ठीक है. सारी वैल्यूज दे रखी है. अब अगर आपको यूनिट का पता करना है तो आपको पता है कि सबकी यूनिट इनके हम साथ में लिखते हैं, लेकिन आपको पता है कि प्रेशर निकालना है और प्रेशर जो है उसकी यूनिट यहाँ पर क्या है mm दे रखी है, तो उसी में आंसर आएगा. तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है. नहीं तो काटोगे तो ml से ml कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर क्या बनेगा mm बचेगा, यानी P2 की यूनिट mm होगी, ठीक है. तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 750 इंटू में 120 डिवाइडेड बाय 180. इसको करेंगे सोल्व. 3 6 2 3 3 ठीक है. 250 इंटू 2 यानी 500 mm. तो P2 जो है प्रेशर वो कितना आ गया 500 mm. अब आपको ये न्यूमेरिकल देखो कितना छोटा सा है और सिंपल सा है, लेकिन मार्क्स बच्चे के कट भी सकते हैं. 2 मार्क्स का होगा तो बच्चे के मार्क्स कहाँ कटते हैं वो मैं आपको बता दूं. एक तो आपने जो गिवन टर्म्स है वो सारी लिख दे, ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है. उसके बाद जो फॉर्मूला यूज होता है वो आप लिखें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, ठीक है. फॉर्मूला यूज होने के बाद वो टर्म्स सारी हम उनके अंदर पुट करेंगे, ठीक है. फिर हम उसको सोल्व करेंगे, आंसर लिखेंगे. आंसर के साथ हम क्या लिखेंगे उसकी यूनिट. यूनिट का हाफ मार्क्स होगा, आंसर का हाफ मार्क्स होगा, ठीक है. तो ये ध्यान रखना आप. न्यूमेरिकल जो है अगर 2 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स इसका हो जाता है और हाफ मार्क्स आपका सोल्व करने का होता है, ठीक है. तो ये ध्यान रखना आप. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का 3 मार्क्स होते हैं, तो 1 मार्क्स तो आपका ये जो आप लिखते हो यहाँ तक फॉर्मूला यूज वो हो जाता है 1 मार्क्स का. 1 मार्क्स का आपने वैल्यू पुट करके सोल्व किया वो हो जाएगा 2 मार्क्स. हाफ मार्क्स का आपका आंसर होगा, और हाफ मार्क्स का जो आपने क्या निकाली है उसकी यूनिट निकाली है या यूनिट लिखी है तो उसका होगा. तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है. मार्क्स इसलिए न्यूमेरिकल में नहीं आते, बच्चे सिर्फ क्या करेंगे सीधी वैल्यू पुट कर दी, आंसर लिख दिया, यूनिट भी नहीं लिखी, तो मार्क्स पूरे कहाँ से मिलेंगे, ठीक है. तो कोई भी काम करना है हमने प्रॉपर ढंग से करना है, तो इस तरह से आप इसको करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. A balloon is filled with hydrogen at room temperature. It will burst if pressure exceed 0.2 bar. 0.2 बार से अगर ज्यादा प्रेशर हम कर देते हैं तो वो बैलून जो है वो क्या हो जाएगा फट जाएगा, ठीक है. रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं.
इफ एट 1 bar प्रेशर गैस ऑक्युपाइड 2.27 लीटर वॉल्यूम, यानी इतने प्रेशर पर 1 bar प्रेशर पर वॉल्यूम जो है इतना है, तो अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून कैन बी एक्सपेंडेड, यानी कि कितने वॉल्यूम तक हम उस बैलून को एक्सपेंड कर सकते हैं वो हमें बताना है। बहुत ही सिंपल है, गिवन जो टर्म्स है वो लिख लेंगे। पहले तो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर जो है P1 जो दे रखा है वो दे रखा है प्रेशर एक्सीड 0.2 बार, इट विल ब्रस्ट बोला है कि इस पे तो ये ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस पे ब्रस्ट हो जाएगा, यानी इस प्रेशर पे हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो यानी ये V2 है, ठीक है, V2 हम निकालेंगे, ये P2 है। तो P1 क्या है हमारा 1 बार, बस ये चीज है। V1 कितना है, इतने लीटर 2.27 लीटर, ठीक है, यूनिट साथ में लिख लेंगे। P2 कितने 0.2 बार, ठीक है, और V2 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? सारी थिंग्स आ गई, बस इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना। पहले दिया हुआ इसका मतलब वो नहीं कि P1 है, टर्म्स को पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अप्लाइंग बॉयल्स लॉ, तो क्या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, पुट कर देंगे सब। 1 इंटू में 2.27 लीटर, ठीक है, यूनिट्स चाहे मत लिखो, और 0.2 इंटू में V2 की हमें क्या करना है, निकालना है। अगर यूनिट यहाँ पर ही चेक कर लिया सेम है तो आप बिल्कुल एज इट इज चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिट यानी यहाँ पर 1 बार होता है, यहाँ एटमॉस्फेयर होता, तो हम इन यूनिट्स को क्या करते हैं, पहले इक्वल करते हैं, सेम करते हैं, या तो उसको एटमॉस्फेयर में ले जाते हैं या बार में ले जाते हैं। तो सेम करना है, लीटर है तो मतलब तो वॉल्यूम निकालना है तो आंसर लीटर में ही आएगा। अगर आपसे ये पूछे कितने ml चाहिए, आंसर में ही ऐसे पूछ ले तो आपको उसकी यूनिट बाद में चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, या पहले यहाँ पर चेंज कर दो या बाद में चेंज कर दो। इज इट क्लियर? तो निकालेंगे V2 निकालेंगे तो 1 इंटू में 2.27 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू आ जाएगा V2, ठीक है। इज इट क्लियर? इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। करो भी इसको सोल्व, कर लिया होगा आई थिंक। तो वॉल्यूम V2 जो है वो आ जाएगा 11.35 लीटर, ठीक है। तो इतना लीटर यानी कि उस बैलून को हम एक्सपेंड कर सकते हैं कहां तक, 11.35 लीटर जो है उसका वॉल्यूम रहेगा, इतने तक हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आप नीचे लिखेंगे, बैलून कैन बी एक्सपेंडेड, क्योंकि जो पूछा गया है वो ही उन्हीं वर्ड्स में अगर आप आंसर देते हैं तो ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि उसको क्लियर तो हो गया कि आप भाई कहां तक बैलून, क्योंकि यहाँ तो आपने लीटर निकाल दिया, V2 वॉल्यूम निकाल दिया, क्या निकाल लिया, किस चीज का निकाल दिया वॉल्यूम, वो चीज लिखनी जरूरी। बैलून कैन बी एक्सपेंडेड अप टू 11.35 लीटर। तो ये आपकी स्टेटमेंट पूरी हो जाती है। इस तरह से आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर? चार्ज लॉ क्या कहता है, उसमें हमने क्या किया था, बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, वॉल्यूम और प्रेशर का जो है वो रिलेशन निकाला था। यहाँ हम जो है टेम्परेचर मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकालेंगे। इसने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम of a gas is directly proportional to the volume of gas। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, यानी कि V इज इक्वल टू K इंटू में T, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो ये हमारा है चार्ज लॉ। अब इसको देखो समझने की भी कोशिश करो। ये है जैसे हमने इतने वॉल्यूम की क्या ली, कोई गैस ले ली,
ठीक है, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, यही करेंगे। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो आपको पता है पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी मूवमेंट बढ़ेगी, तो ये मूव करेंगे, इधर से उधर मूव करेंगे तो ये एक्सपैंड होंगे, तो इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इस तरह से एक्सपैंड होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे इनकी एनर्जी कम होगी, ये क्या होते जाएंगे, सेटल डाउन होते जाएंगे, नीचे की तरफ आते जाएंगे, यानी कि इनका वॉल्यूम कम होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो वही किसने बताया, चार्ल्स ने। अब अगर एट इनिशियल, वही कंडीशन हम लेते हैं यहाँ पे, एट इनिशियल V1 इज द वॉल्यूम एंड T1 इज द टेम्परेचर, ये सारी चीजें लिख लेना, मैं ऐसे बता दें। इनिशियल V1 वॉल्यूम है, वॉल्यूम, एंड T1 इज द टेम्परेचर, एंड एट ए कांस्टेंट प्रेशर, ये भी लिखना, एट कांस्टेंट प्रेशर, देन वॉल्यूम चेंज टू V2 एंड टेम्परेचर चेंज टू T2। अगर वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 चेंज हो जाए, आप आई थिंक ये सारी चीज स्टेटमेंट लिख लेंगे ना, ये जो मैं बोल रही हूँ ऐसे ही लिखना है। एट इनिशियल वॉल्यूम इज V1 एंड टेम्परेचर इज T1 एट कांस्टेंट प्रेशर, देन वॉल्यूम चेंजेस from V1 to V2 and temperature changes T1 to T2, then according to चार्ल्स लॉ। अब देखो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, V और T को इधर ले आओ, इज इक्वल टू K लिख सकते हैं, दैट इज यानी V बाई T जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो यही चीज हमने लिखनी है, तो यानी V1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बाई T2, क्योंकि ये टर्म भी कांस्टेंट है और ये भी टर्म कांस्टेंट है। तो जैसे वहां पर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 निकाला था, यहाँ पर आएगा V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। ये वाले जो आपका न्यूमेरिकल में यूज होगी, ठीक है, कुछ जो है ये भी यूज हो सकती है, लेकिन मेन तो है आपका ये टर्म्स जो है वो यूज होगी, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो हमने देखा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, ठीक है, दैट इज दिस वन, लीनियर इस तरह से ग्राफ आ जाएगा इनका, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, चार्ल्स लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी कि हम हीटिंग करेंगे तो गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है ना, फैल रही है, एक्सपैंड हो रही है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यही बात है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो डेंसिटी क्या होगी उसकी, डिक्रीज होगी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इतनी सी स्पेस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनका मास, है ना। तो ये जैसे कि अगर दूर दूर जाएंगे पार्टिकल तो इसमें कम पार्टिकल्स आएंगे, यानी कि डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब हीटिंग पे जब हम हीट कर देते हैं कोई भी चीज को, गैस को, अगर हमने कोई पर्टिकुलर गैस है उसको हीट कर दिया तो डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि वो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेस है उनसे क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, लाइट हो जाएगी तो वो क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। इसी जो है प्रिंसिपल पे हमारे जो है बैलून्स जो है बेस है, ठीक है। बैलून में क्या करते हैं हम, हीटेड जो गैस है उसको फिल करते हैं तो वो बैलून ऊपर तक जाता है। तो मेट्रोलॉजिकल जो है पर्पस के लिए वहां पर क्या है, बड़े बड़े बैलून्स यूज किए जाते हैं, जहां पर लोकेशन बतानी होती है, जैसे सी वगैरह में है तो ऊपर तक बैलून छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो वो चीजें इस प्रिंसिपल के बेस पर है, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 20 ml of hydrogen measured at 15 degrees Celsius are heated to 35 degrees Celsius. What is the new volume of the same pressure? Pressure same है, वॉल्यूम हमने क्या करना है, निकालना है। 20 ml पे जो है वॉल्यूम जो है 20 ml वॉल्यूम पे जो है टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है, और उसको टेम्परेचर को हमने 35 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया, तो उस पे हमने वॉल्यूम को निकालना है, ठीक है। तो
अब हमें क्या क्या दे रखा है हम वैसे ही निकाल लेंगे। तो V1 और T1, ठीक है, ऐसे ही V2 और T2, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, ठीक है। तो 20 ml हाइड्रोजन मेजर्ड एट 15 डिग्री, तो ये यहाँ पर 20 ml आ जाएगा V1, T1 आ गया 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। V2 आपको निकालना है और T2 35 डिग्री सेल्सियस। बस एक इसमें बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको डिग्री सेल्सियस में ना लेकर केल्विन में हमें टेम्परेचर को लिखना है, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे 15 टू 73 में, प्लस कर देंगे तो आपका केल्विन आ जाएगा, कितना आ गया अभी 288 केल्विन, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, T2 को हम लिखेंगे 35 प्लस में 273 इज इक्वल टू कितना हो गया अभी 308 केल्विन। तो पहले हमने क्या करना है, केल्विन में चेंज कर लेना है इनको। इसके बाद हम क्या अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, दोनों न्यूमेरिकल लिख दिए हैं मैंने। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2, ये है, ये लिख लिया हमने। इसकी वैल्यूज आप पुट कर देंगे, मैं इसको रख कर दूं यहां से, ठीक है। तो V1 है 20 और T1 है हमारा 288 और V2 हमें निकालना है, T2 हमारा है 308, ठीक है। तो V2 निकालना है तो इधर लेंगे 308 एंड 288, तो V2 आ जाएगा, V2 आएगा ml में। तो V2 इज इक्वल टू, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 21.38 ml, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा अब 21.38 ml, ठीक है। तो इस तरह आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड विल वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस डबल इटसेल्फ, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है, क्या कह रहा है, टेम्परेचर हमें सेंटीग्रेड में निकालना है, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड बोला है। विल वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वॉल्यूम जो है क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर वो क्या हो जाए डबल इटसेल्फ। इसका मतलब समझो, देखो यहां पर क्या क्या गिवन है कि प्रेशर तो P जो है वो है कांस्टेंट, ठीक है। यहां से आपको समझ आ जाता है कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा। अब यहां पर दे रखा है V1 और T1 और V2 और T2। अब बस ये सर्च करने हैं। टेम्परेचर जो है ये क्या कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर, यानी कि हमें टेम्परेचर निकालना है T2 सेंटीग्रेड, विल वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वॉल्यूम है गैस का एट 0 डिग्री सेल्सियस डबल इटसेल्फ, यानी वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा, ये जो है वो डबल होना चाहिए, ठीक है। तो वो V1 हमें दे नहीं रखा है, इसका मतलब बस ये बोल रखा है इससे जो पहला है उससे, यानी कि यहाँ पर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है उसका डबल हो जाता है जब टेम्परेचर जो है किस पे इसका वॉल्यूम जो है चेंज हो जाएगा, वो टेम्परेचर निकालना है, डबल हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, V1 को हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इज V1, V मान लिया, ठीक है, ये वॉल्यूम मान लिया V ml, ओके। तो ये V ml होगा तो इसका ये डबल हो जाता है, यानी 2V ml हो जाएगा, ये है ना, इतना हो जाएगा। तो अब आपके पास सारी टर्म्स है, T2 निकाल लेंगे। तो V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2, यहां लिखेंगे आप पहले अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, ठीक है, ये लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा भाई, V1 हमारा V है, T1 है 0 डिग्री सेल्सियस, फिर वही है, इसको कैस में केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो करो इसको, 0 में हम क्या 273 केल्विन जो है ऐड कर देंगे तो 273 आएगा, 273 केल्विन। तो आपका V by 273, ठीक है, इज इक्वल टू 2V by T2, T2 हमें निकालना है, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा V बाय 2 से इधर लेके आएंगे, सॉरी T2 को इस तरफ ले आएंगे, इस टर्म को उधर ले जाएंगे, यानी 2V इंटू में 273 बाय V, V से V कट जाएगा, 2 को 273 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6
4 and 5, तो 546 क्या आ गया केल्विन, टेम्परेचर क्या आ गया 546 केल्विन। लेकिन आपको पूछा गया था कि एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में पूछा गया है टेम्परेचर, तो इसको सेंटीग्रेड में आप चेंज करेंगे। तो T2 सेंटीग्रेड में करने के लिए क्या करेंगे, 546 में से 273 को माइनस कर देंगे तो कितना ही आएगा, 273 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो आपका आएगा 273 केल्विन। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि एट 273 केल्विन द वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गए हैं, और आप जो है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्टेटमेंट मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया जाता है, बाकी होते तो सिंपल ही है, जो है फॉर्मूला यही अप्लाई होना है। ठीक है, बस आपको यूनिट वगैरह का ध्यान रखना है, सेम कन्वर्जन होना चाहिए यूनिट्स का। वॉल्यूम जो है ml में है तो दोनों ml में होनी चाहिए, वो चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए ml को उसमें चेंज कर दिया जाएगा। टेम्परेचर की यूनिट्स जो है वो आपको डिग्री सेल्सियस में दे दी जाएगी, आपको उसको केल्विन में लेके ही सोल्व करना है। अगर यहाँ पर आप डिग्री सेल्सियस में लेके सोल्व कर देंगे आंसर तो वो आ जाएगा, लेकिन वो जो है तरीका गलत होगा, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो टेम्परेचर को केल्विन स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेकर ही जो है करते हैं सोल्व। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।